लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि मेरे अकाउंट में पैसा डालो। हम किसको कोई बोले जरा कि मतलब हमने भी किसी को बोला है कि हमारे अकाउंट में पैसा डालो आप? नहीं, आप बोल सकते हो, आपकी एनजीओ है, मेरी एनजीओ मैं बोलूंगा भी नहीं, मेरी एनजीओ नहीं है। हम बोलेंगे भी नहीं। हमारे दोस्त है रब वाहे गुरु परमात्मा। देखिए, कुछ एक लोग हैं जो अपने आप को काफी ज्यादा नेक बताने की कोशिश करते हैं और लोगों से डोनेशन तो ले रहे हैं, लेकिन हिसाब कोई नहीं है उसका कि कहाँ पे कितना लग रहा है। तो कितना जरूरी हो जाता है, अगर मेरी औकात नहीं है, मैं नेकी कर सकता हूँ, मैं किसी को खाना खिला सकता हूँ, तो मैं भीख मांग के किसी को खिलाऊं। अरफात साहब, आप डोनेट करो पर्सनली, ना कि आपने मुझे बोला है कि आप इमरान दो और मैं वहां पे डोनेट करूंगा। मैं पर्सनली आपको डोनेट कर रहा हूं कि अरफात साहब मैं आपको इतना दे रहा हूं, आप वहां पे डोनेट करो, क्योंकि मैं अपना आप को लोगों के सामने नहीं लाना चाहता हूं। आपके जरिए मैं नेकी कमाना चाहता हूं। हर इंसान की जो है, जिन्होंने रोजा रखा है उनकी भी इफ्तारी करनी चाहिए, और जिन्होंने रोजा ना रखा हो, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर के, उनको भी खाना खिलाना चाहिए। ये सवाब का काम है। आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट इमरान शेख साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल इंडिया में। थैंक यू अरफाज साहब। इमरान भाई, कैसा चल रहा है आजकल? काफी दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इंटरव्यू ऑन कैमरा जब हम आ रहे हैं तो काफी दिन हो चुके हैं, तो क्या कुछ चल रहा है आजकल? शुक्र है मालिक का, परवरदिगार का, और आपकी दुआ से बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो मैं रब से यही दुआ करूंगा कि जिस तरह से मेरी जिंदगी चल रही है, हर एक को वैसी आबाद रखे। इमरान भाई, माह रमजान का पाक महीना जो है उसमें हम चल रहे हैं, और अगर हम बात करें माह रमजान की, क्या अहमियत है इसकी मुस्लिम कम्युनिटी में? बहुत ही अहम महीना है ये कि रब ने साल में ये एक बार दिया होता है, नेकी का महीना होता है। तो माह रमज़ान का जो एक मतलब होता है एज ए मुस्लिम कम्युनिटी में, कि इनमें क्या है कि जब आप रोजे रखते हो तो रोजों में क्या होता है कि जो जो गुनाह होते हैं वो मतलब ऐसे कि बिल्कुल डूब जाते हैं, कि इंसान सवाबों की तरफ जाता है। जब एक इंसान रोजा रखता है, नेक काम करते हैं, गरीबों की मदद करता है, तो ये एक ऐसा पवित्र महीना है जो एक मुसलमान के लिए काफ़ी अहमियत रखता है ज़िंदगी में। इमरान भाई, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं जो लोगों की सेवा कर रही है। खासकर अगर हम बात करें, माह रमज़ान का महीना चल रहा है तो जो लोग रोज़ेदार हैं उनको इफ्तारी सहरी के लिए जो है वो प्रोग्राम्स चला रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि हर कोई, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्यूटी पे होते हैं, वक्त पे उनको मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इफ्तारी करना, सहरी करना, मौका नहीं मिलता है। तो बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारी संस्थाएं सामने आती हैं और वो हॉस्पिटल्स में जाती हैं, मदरसों में जाती हैं, बाकी सारे इदारों में जा करके इफ्तारी सहरी का प्रोग्राम करवाती हैं। कैसे देखते हैं ये सारा कुछ? जैसे कि आप जानते हो, हिंदुस्तान में कोई भी त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम त्यौहार हो, चाहे हिंदू त्यौहार हो, चाहे सिख बरादरी का त्यौहार हो, चाहे ईसाई का त्यौहार हो, हर धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अपने रमज़ान की बात हम करें, जैसे कोई एनजीओज हो, कोई कुछ लोग डोनेट करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मस्जिद शरीफ में जाते हैं, वहाँ पे कभी कभार जो होता है कि मतलब हमें इफ्तारी के टाइम, क्योंकि नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ एनजीओ से कुछ लोग जो है वो वहाँ पे खाना लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने रोज़ा रखा होता है वो इफ्तारी कर लेते हैं। बहुत ही अजीम काम है, हर एक को इस फील्ड में उतरना चाहिए, क्योंकि रमज़ान का महीना है। चाहे वो एनजीओ हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उनको जाना चाहिए, चाहे हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए, चाहे मस्जिद शरीफ में जाना चाहिए, और हर इंसान की जो है, जिन्होंने रोज़ा रखा है उनकी भी इफ्तारी करनी चाहिए, और जिन्होंने रोज़ा ना रखा हो, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर के, उनको भी खाना खिलाना चाहिए। ये सवाब का काम है। हम अगर अपने रमज़ान की बात करें तो हम अपने हिंदू भाई की जो जब उनका कोई त्यौहार होता है तब भी तो कोई ना कोई संस्था आती है, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे कोई आम इंसान हो, वो भी उनको मतलब ऐसे वहाँ पे डोनेट करते हैं कि आप लोग जो है ये चीज़, चाहे किसी को खाना खिलाओगे, हमारी तरफ से कोई भी मतलब ऐसे धर्म को लेकर के नेक काम में हर एक इंसान को फील्ड में उतरना चाहिए।
इमरान भाई, जो संस्थाएं हैं या एनजीओज हैं, ये सारी रजिस्टर्ड होती हैं। इनका जो ऑडिट होता है हर साल, इनका एक हिसाब किताब रहता है कि कहाँ पे कितना लगा, पूरा गवर्नमेंट की नज़र में रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में रहता है। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कुछ एक लोग हैं जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नेक बताने की कोशिश करते हैं और लोगों से डोनेशन तो ले रहे हैं, लेकिन हिसाब कोई नहीं है उसका कि कहाँ पे कितना लग रहा है। तो कितना ज़रूरी हो जाता है, अगर मेरी औकात नहीं है, मैं नेकी कर सकता हूँ, मैं किसी को खाना खिला सकता हूँ, तो मैं भीख मांग के किसी को खिलाऊं, तो क्या वो उसका सवाब मेरे को ज़्यादा मिलेगा, या मैं उस काबिल हूँ कि मैं किसी को खिला सकता हूँ और नहीं खिला रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छा है? इस टाइम आप एक जर्नलिस्ट हो और मैं हूं आम इंसान, एक सोशल एक्टिविस्ट। रिलेशन होगा वो बाद की बात है। आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसका आंसर दूंगा। कुछ एनजीओ रजिस्टर्ड हो या ना हो वो इमरान शेख को पता नहीं है, क्योंकि उसकी कार्रवाई करने वाला गवर्नमेंट है। जो एनजीओ रजिस्टर्ड होगी उनकी तरफ से प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। जो एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ आजकल की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। फिर आपने दूसरी बात बोली कि कुछ लोग जो है उनके अकाउंट में लोग डोनेट कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट में। मैं आपको बता देता हूं, मैं अभी अरफाज साहब को बोल रहा हूं कि अरफाज साहब आज मक्का मस्जिद में हमने जाना है या दूसरे मस्जिद शरीफ में जाना है, तो मैं चाहता हूं आप वहां पे 15 किलो जो है अपना खजूर केले लगाओ वहां पे आप पानी वगैरह जो है या रूह अफ़ज़ा वगैरह जो दस्तयाब करें। वो क्या है कि वो मैंने खुद पर्सनली आपको फोन करके बोला है कि अरफाज साहब आप डोनेट करो पर्सनली, ना कि आपने मुझे बोला है कि आप इमरान दो और मैं वहां पे डोनेट करूंगा। मैं पर्सनली आपको डोनेट कर रहा हूं कि अरफाज साहब मैं आपको इतना दे रहा हूं, आप वहां पे डोनेट करो, क्योंकि मैं अपना आप को लोगों के सामने नहीं लाना चाहता हूं। क्यों? जरिए मैं नेकी कमाना चाहता हूं, क्योंकि आप फील्ड में उतरे हो, नए काम कर रहे हो। अभी तो हमें आपको भी उतारना है इंशाल्लाह ताला, कि मतलब आप तो छुप छुप के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब आप पूरी तरीके से फील्ड में उतरो। आप ये हमें पता है कि आप किन लोगों की हेल्प कर रहे हो। मेरे सामने की बात है, क्योंकि जब मैं मुझे फील्ड में उतारने वाले दो बंदे हैं। तो पहले तो रब का शुक्र है, एक वासिल डुलवाल साहब जो आज नहीं है, रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। और उसके बाद अगर कोई नाम आता है वो आता है अरफाज डेंग साहब। किसी को कोई अगर पर्सनली डोनेशन दे रहा है उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं अगर अपना नाम ऐसे डिस्प्ले करूंगा कि मैं इमरान शेख, मेरा ये जीपे नंबर है, मुझे आप इसमें डोनेट करो, किसी को मर्जी होगी वो डोनेट करेगा, किसी को मर्जी नहीं होगी वो डोनेट नहीं करेगा। ये एक भरोसे की बात होती है। अब अगर पर्सनली किसी को कोई डोनेट कर रहा है, आप मेरे सवाल को शायद समझे नहीं। जी, आपने नेकियां कमानी है और आप उस काबिल नहीं हो, आपको लोगों से मांग करके लोगों में वो चीज मतलब पहुंचानी है, और आप उससे ये एक्सेप्ट करते हो कि आप सवाब कमा रहे हो। देखो और आप उसका हिसाब नहीं दे रहे हो, आप किसी से सामान नहीं मांग रहे हो, आप लोगों से पैसा मांग रहे हो। नहीं पैसा मांग रहे हो, मेरे अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट्स में डाल रहे हो। एनजीओ हैं, एनजीओ अपना काम कर रही हैं। आपकी भी एनजीओ है, आपको भी डोनेशन आती है? आती होगी थोड़ा बहुत, वो कुछ ना कुछ चलो आता है। रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर्ड है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। लोगों को पता है आपकी किस नाम से एनजीओ? आपकी मददगार ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। ठीक है जी, एनजीओ है ना? अकाउंट भी एनजीओ का होगा, आपका पर्सनल है? मैंने एनजीओ अकाउंट का नहीं बनाया हुआ है। अच्छा, उसमें पर्सनल वजह क्या है कि जब भी हमने कोई काम मतलब ऐसे स्टार्ट किया है, लोग बातें उठाना स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई लंगर कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये किसी गरीब को कैसे हेल्प कर रहा है, इसलिए हमने कोई एनजीओ का अकाउंट नहीं। हमारे यार दोस्त से कैसे लेते हो? हम डोनेशन पहले लेते ही नहीं है। हमारे यार दोस्त से 4-5, उसमें गौरव शर्मा साहब है, अपने कभी कभार अजय भगत साहब है, हम अपने मतलब कुछ यार दोस्त 4-5 है, बोलते हैं उनको 4-5 10 हजार रुपए जमा करते हैं, जहाँ पे लंगर प्रोवाइड करना हो, जहाँ पे किसी गरीब की हेल्प करनी हो, हम वैसे ही करते हैं। आज भी मेरे अकाउंट जो है वो चेक कर सकते हैं, कोई डोनेशन नहीं आई है। प्रूफ करे कोई, अगर मेरे अकाउंट में कोई डोनेशन आई हो, तब अरफाज साहब ने जो ये इंटरव्यू लिया है, तब वही अरफाज साहब को मैं बुलाऊंगा, आ जाओ सर, मैं यहाँ पे जो इंटरव्यू मैंने आज का दिया था तब भी वही बात मैं करूंगा। आपकी एनजीओ भी है, रजिस्टर्ड भी है, लोगों को पता भी है, आप काम भी करते हो, आप अकाउंट में पैसा नहीं लेते हो, लेकिन एक पर्सनल, मैं कैसे अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा ले सकता हूँ? नहीं सर,
आप अगर किसी को बोल रहे हो कि मुझे पैसे दो, वो एक अलग बात है। अगर मैं आपको बोलूंगा, हाँ। जो मेरे नाउन है जी या आपके साथ में जो 4 लोग होंगे जो मेरे नाउन होंगे, मैं उनको बोलूंगा। जी जी। मैं पब्लिकली लोगों को बोल रहा हूँ, आप डोनेट कीजिए। अच्छा, मेरे पर्सनल अकाउंट में क्राउड फंडिंग आ रही है, पैसे का हिसाब कौन करेगा, कौन देगा? देखो उसका जवाब देने वाला जिसके अकाउंट में आ रहे हैं वो देगा, या जो पब्लिक डोनेट कर रही है वो जवाब देंगे। उसमें मैं किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर मैंने आपसे सकता। वो बोला ही नहीं जी। मैंने आपसे बोला सही है या गलत है। अगर मेरी औकात नहीं है, मैं मतलब नहीं लोगों को सर्व कर सकता हूँ, मैं क्यों लोगों से मांग करके करूं? अरफात साहब, मैं एक बात बोलूंगा आपको, मैंने आपको एक क्वेश्चन ही बोला। इस टाइम आप इस टाइम जर्नलिस्ट हो, मैं एक आम आदमी हूँ। औकात किसकी कितनी है और किसकी नहीं है, उसका फैसला करने वाला रब है, ऊपर वाला है। वो ना तो इमरान शेख डिसाइड कर सकता है, ना अरफात साहब डिसाइड कर सकता है। सरकारें हैं, पुलिस है, एजेंसीज हैं, इनका भी कुछ काम है। अगर एजेंसीज है, पुलिस है, वो अपना काम करे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी तो इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ ना मैं तो पर्सनली कहीं पे भी इंटरफेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सही है या गलत है। नहीं, इसका फैसला मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं खुद एक 4 साल से 5 साल से मैंने खुद ही पहले आपको बोला, मुझे फील्ड उतारने वाले आप हो और अपने वासिल डुलवाल साहब है। आपको बेहतर पता है, मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। मैं इस मामले में मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। चले वो लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे सही है या गलत है, वो अलग। जी। आपका मैं देख रहा हूँ रोज आए दिन मिशन नेकी के नाम से आप जो है वो टी शर्ट आपने डाली होती है, पीछे आपका नाम लिखा होता है। क्या है ये मिशन नेकी और कैसे, वो भी आपकी एनजीओ का पार्ट है या क्या है ये? नहीं, मिशन नेकी जो है ये हमारे एक भाई है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे जो टी शर्ट्स पे लिखे होता है मिशन नेकी, उसमें एक ही नहीं है, हम 5-6 जो है बंदे जो इस काम को चला रहे हैं। मिशन नेकी का मतलब क्या है कि ये एक पर्टिकुलर एक रमजान के लिए बनाया गया है कि रमजान क्या है ये? लोगों की मदद करना, जहाँ पे जिसको। कितने लोग हैं इसमें? 4-5 लोग हैं, ज्यादा भी है। कौन कौन है? नहीं, अब मुझे नाम नहीं पता है ना सब उनका सर। हमें तो आपके साथी हैं, आप रोज उनके साथ जाते हैं, आपको नाम नहीं पता है? मुझे 2 या 3 नहीं पता है। उसमें से जो हमारे आमिर सोहेल साहब है, मैं हूँ, उसमें हमारे आरिफ साहब है, उमर साहब है, और भी कोई लोग होंगे वहां पे। अब मुझे कुछ लोगों का नाम नहीं पता है। आपकी संस्था का हिस्सा वो नहीं है? नहीं, मेरी आपकी जो एनजीओ है उसका हिस्सा वो नहीं मेरी एनजीओ अलग क्या है। ये मिशन नेकी क्या है और क्या करती है? मिशन नेकी का मतलब ही यही है कि जो रमजान है, इस रमजान में जहाँ पे हमें मस्जिद शरीफों में हो, मदरसों में हो, जो इंसान जिसकी जरूरत हो वहां तक पहुंचाते हैं हम ये सामान। मस्जिदों में और मदरसों में? मदरसों में भी, गरीबों में भी, मिस्कीनों में भी, जहाँ पे अब अभी हमने एक ये बनाया है, मिशन बनाया है कि हमने हॉस्पिटलों में भी अब ले जाना है, वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। जहाँ पे जिस इंसान को जरूरत हो वहां तक ये चीजें पहुंच जाती है। अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं? अभी 3 दिन हुए हैं। 3 दिन में है, एक तो हम गए थे, आपने तो देखा होगा, एक वहां पे है बठिंडी साइड है, दोनों जगह बठिंडी साइड है, एक मस्जिद शरीफ एक मदरसा है। अभी 2 ही दिन हुए, आज 3रा दिन है। तो आज किसी ने फोन किया कि हमारे मदरसे में आ जाओ, बेलीचरण आप, हमने वहां पे जाना है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट रखते हैं या उनको जरूरत है, वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नंबर देना चाहेंगे उनको, आपसे कांटेक्ट करें? नहीं, मिशन नेकी का जो दिया है, मतलब ऐसे उन्होंने, आमिर साहब ने अपना वहां पे तो नंबर वगैरह मतलब लिखा हुआ है, जीपे वगैरह लिखा हुआ है। मैं पर्सनली अपना नहीं दे सकता हूँ क्योंकि जब मेरी एनजीओ का हिस्सा है ही नहीं। वो तो साफ साफ कह रहे हैं, मैं फोन उठा ही नहीं सकता हूँ। आप खाली उसमें पैसा डाल सकते हो, बात नहीं कर सकते हो उस नंबर पे। ये देखो ना, ये किसने बोला आपको? हिस्सा तो आप भी हो ना उसका, साथ में तो आप भी चल रहे हो ना। आपको पर्सनल कॉल आ रही है, आपको पर्सनल कॉल आ रही है, उसमें कैसे मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ? आपको रात के 12 बजे कॉल आएगी। अब रात के 12 बजे मैं थोड़ी ना अरफात साहब के साथ बैठूंगा। आप नेकी कमाने के लिए जा रहे हो? जा रहे, मिशन नेकी। मिशन नेकी। अगर आपको कोई कॉल करता है, आपको फोन उठाने में क्या दिक्कत है? उठा रहे। अगर मुझे कोई पर्सनल फोन करेगा रात के 11 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे भी, हम उठा रहे हैं फोन। नहीं, अगर कोई जरूरतमंद है, कोई मजबूर है घर में, या मेरे पड़ोस में कोई ऐसा है जिसके घर में सहरी के लिए उसके पास कोई इमदाद नहीं है, या इफ्तारी के लिए उसके पास कोई नहीं है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके, ऐसा कुछ जरिया तो होगा ना आपसे कांटेक्ट करने का? अब एक बात सुनिए सर, या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? नहीं, दिखावे की बात नहीं है। कोई भी इंसान जब फील्ड में उतर रहा है, अगर मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, अगर आप इस टाइम फील्ड में काम कर रहे हो, मैंने इससे पहले भी बोला था कि अरफात साहब मेरे पहले जर्नलिस्ट, पहले फेवरेट रहे, अब भी और हमेशा रहेंगे। एक बात। दूसरी बात,
कभी कभार किसी की मजबूरी भी हो सकती है। अगर आप कहीं पे होंगे, कहीं उस मजबूरी में फंसे होंगे जहां पे आप फोन नहीं उठा सकते, तो वहां पे क्या करोगे आप? सर कोई तो जरिया होगा, फिर नेकी कैसे कमाएंगे आप? कोई भूखा मर रहा होगा, आप उस तक पहुंच नहीं पाओगे, फिर कैसे नेकी कमाएंगे हाँ, आप? उसमें अब एक चीज है कि चलो उसमें ये हेल्पलाइन के लिए जो मतलब नंबर से अगर हम 4-5 बंदे हैं, उनमें से 2-3 बंदे कुछ ऐसे होने चाहिए जहां पे कॉल कर सकते हैं। एक बंदा ना उठाए, दूसरा बंदा उठाए, दूसरा बंदा नहीं, तीसरा बंदा उठाए, वहां पे नंबर जो है मेंशन करने थे। ये एक गलती हुई है, चलो उसके लिए भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें 3-4 नंबर जो मेंशन करो आप, मगर किसके लिए? खाली हेल्पलाइन के लिए, ना कि जीपे के लिए, ना कि जीपे के लिए, हेल्प के लिए। कि अगर कोई बंदा फोन है, अगर आमिर साहब अगर बिजी है कहीं पे, आप दूसरे नंबर पर भी फोन कर सकते हो, तीसरे नंबर पर भी फोन कर सकते हो कि मतलब हमें ये प्रॉब्लम है, वहां तक आप हमारी आवाज पहुंचाइए। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम लोगों के लिए? और आगे क्या ये कंटिन्यू रहेगा पूरा महीना? इंशाल्लाह ताला मैंने तो पहले तो ये जो तब तक आपको बाकी लोगों के नाम भी पता चल जाएंगे बाकी लोग कौन से? जो साथ में हैं, उनके नाम नहीं ना आपको पता है? मैंने सर आपको बोला, एक आमिर साहब है, इमरान शेख है। जान पहचान हो जाएगी ना बाकियों के साथ भी? नहीं, जान पहचान के लिए क्या जरूरत है? मतलब ऐसे हम मतलब जिसके साथ हम गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, हमें पता होना चाहिए वो कौन है। क्या पता कोई कुछ भी हो सकता है। अब मैं अगर गलत करूंगा, मेरा काम है, अगर अरफा साहब ने मुझे इंटरव्यू लिया है, मेरा एक काम, महीने में जान पहचान हो जाएगी ना, नाम पता चल जाएगा। मैंने इतना ही कहा आपसे, बाकी कुछ नहीं कहा। नाम पता 3-4 चल। दिनों में तो आपको टाइम ही लगा होगा एक दूसरे को नाम पूछने का। अरफा साहब के पास अगर एक अपना टैग है, अरफा साहब को किसी को पहचान की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक अपनी पहचान है, लोग आपको जानते हैं। इमरान शेख भी 3 दिनों में, अगर मुझे कोई बोलेगा कि इमरान शेख 3 दिनों में पहचाना जाता है, मैंने आपकी बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मैं वही बात बोल रहा हूँ। आपके आपकी मिशन नेकी के जो बाकी लोग हैं, हाँ। उनके नाम आपको पता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि उतने में आपको पता चल जाएंगे, जान पहचान हो जाएगी। चलो, जब जान पहचान हो जाएगी, उसे महीने में ये भी पता चलेगा सही कौन है, गलत क्या है। तो सब चीजें तो इंसान को पता चल ही जाता है। यहाँ पे इंसान को 1 दिन 2 दिन में पता चलता है, तो महीने तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आपको अभी तक नाम नहीं पता है उनके जिनके साथ आप चल रहे हो। मैंने ये भी बोला, आमिर सोहेल है, इमरान शेख है, इमरान तो आप खुद हो। हुए 2, आरिफ जी है, उमर जी है, उसमें क्या है, आसिफ जी है, अच्छा मुर्तजा है। 6 लोगों के नाम मैंने बोले। पहले भूल गए थे। पहले नहीं बोले आपने। अब मैं पहले नहीं सर बोला था, मैं पहले बोला नहीं था, पहले नहीं बोला था। अब कभी कभार क्या होता है कि इंसान को जुबान के नाम नहीं चलते, क्योंकि 2 या 3 दिन ही हुए। हमारे भी अपना काम है। जैसे तो मैंने कहा ना, फिर अच्छे से याद भी हो जाएंगे सारे नाम। मैंने आपको कल कॉल की, मैंने बोला अरफाज साहब, हमें वहां पे एक मदरसे में जाना है और हमने आपको वहां पे ले जाना है और ये काम करना ही करना है। लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि मेरे अकाउंट में पैसा डालो। हम किसको कोई बोले जरा कि मतलब हमने भी किसी को बोला है कि हमारे अकाउंट में पैसा डालो आप? नहीं, आप बोल सकते हो, आपकी एनजीओ है, मेरी एनजीओ मैं बोलूंगा भी नहीं, मेरी एनजीओ नहीं है। हम बोलेंगे भी नहीं। हमारे दोस्त है, रब वाहे गुरु परमात्मा सब उनको सलामत रखे। जैसे गौरव जी है, अमित जी है, अपने ये अजय भगत साहब है, और 2-4 यार दोस्त है। हम उनको ही बोलते कि रब उनको सलामत रखे। हमारे लिए पहले रब है, फिर वही काफी है। हमें किसी को डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही ठीक है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट इमरान शेख साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।